हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल यूथ फार्मेसी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इट्राकोनाजोल दवाई के बारे में। ये हमें कैप्सूल की फॉर्म में मिल जाती है। वीडियो के अंदर हम इसकी स्ट्रेंथ, इसकी ब्रांड नेम, इट्राकोनाजोल कैप्सूल क्या काम आता है, इसके यूजेस क्या है, इसकी डोज क्या रहती है, इस कैप्सूल के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और इस कैप्सूल को यूज़ करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सब कुछ अपन इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इट्राकोनाजोल की बात करें तो ये एंटी फंगल दवा है। इट इज़ ए एंटी फंगल मेडिसिन विच यूज टू किल फंगस। ये फंगस को किल करने के काम आती है। इट इज़ अवेलेबल इन टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन एंड ओरल सॉल्यूशन फॉर्म। ये हमें चारों ही फॉर्म में मिल जाती है। टैबलेट की फॉर्म में भी मिलती है, कैप्सूल की फॉर्म में भी, इंजेक्शन फॉर्म में भी ये अवेलेबल रहती है। साथ साथ ओरल सॉल्यूशन यानी कि एज ए सिरप इसको यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग फॉर्म में ये अपने को मिल जाती है। अवेलेबल इन 100 mg एंड 200 mg स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ की बात करें तो ये 100 mg और 200 mg की स्ट्रेंथ में मिल जाती है। दोस्तों, इट्राकोनाजोल कैप्सूल क्या होती है कि ये जो फंगस होती है बॉडी के अंदर कहीं पर भी अगर फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो ये जो फंगल है उसकी आउटर सरफेस को बनने नहीं देता, यानी कि उसके आउटर सरफेस को बनने नहीं देगा और फंगल इन्फेक्शन को ख़त्म करने का ये काम करता है। आगे बात करेंगे इसके ब्रांड नेम की, यानी कि मार्केट में अपने को कौन कौन से ब्रांड नेम से ये मिल जाती है। ये अपने को कैंडी फोर्स 200 जो कि मैनकाइंड द्वारा मैन्युफैक्चर की जाती है। इट्रानॉक्स 200 जो कि सिप्ला द्वारा बनाई जाती है। इसके अलावा आई मैक 200 जो कि मैकलॉड्स फार्मास्यूटिकल द्वारा बनाई जाती है। और इट्रा इट्रालेस 200 जो कि सिप्ला द्वारा ही बनाई जाती है। इसकी प्राइस की बात करें तो कैंडी फोर्स अपने को 247, इट्रालेस भी 247 रुपीज़ में, और आई मैक ये भी 247 में मिल जाती है। इसके अलावा जो इट्रानॉक्स है, इट्रानॉक्स अपने को 173 में मिल जाती है। तो इसके और भी बहुत सारे ब्रांड नेम हो सकते हैं, पर यहाँ पर अपन ने कुछ फेमस ब्रांड नेम की बात की जो कॉमनली जो रेपुटेटेड या ब्रांडेड कंपनियाँ हैं उनकी यहाँ पर बात की है। इसके अलावा भी अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम से ये मिल जाती है, या फिर इट्राकोनाजोल जो इसका साल्ट है उसके नाम से भी मिल जाता है। आगे जानेंगे इसके यूजेस की बारे में, कि इस कैप्सूल के क्या क्या यूजेज है। इसका यूज स्किन रेसेज, स्किन लेसन्स, नेल्स इन्फेक्शन, यानी कि नेल्स के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, नेल्स टूटे फूटे टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, उनके अंदर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। इसके अलावा इंटरनल ऑर्गन्स में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर फंगल इन्फेक्शन होता है, जैसे कि लंग्स हो गया, ट्रेकिया हो गया, किडनी हो गई, लीवर हो गया, उनमें ये फंगल इन्फेक्शन होने पर ये दवा यूज़ करी जाती है। साथ ही साथ लंग्स फंगल इन्फेक्शन, यानी कि लंग्स के अंदर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स हो सकती है और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, सांस लेने में दिक्कत होगी। फंगल इन्फेक्शन इन कैंसर पेशेंट्स ड्यू टू वीकनेस, जो भी कैंसर पेशेंट होते हैं उनमें वीकनेस के कारण फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो उनमें भी इस दवा का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा HIV पेशेंट्स होते हैं जिनका इम्यून सिस्टम काफ़ी लो रहता है, तो उनके अंदर भी फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो उनके अंदर फंगल इन्फेक्शन को रोकने के लिए ये दवा यूज़ की जाती है। साथ ही साथ माउथ एंड थ्रोट फंगल इन्फेक्शन, यानी कि किसी में मुंह का और गले का जो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है उसको ठीक करने के लिए भी इट्राकोनाजोल कैप्सूल यूज़ किया जाता है। इस तरह से इट्राकोनाजोल कैप्सूल के मल्टीपल यूजेज है। सभी तरह के फंगल इन्फेक्शन में ये इसका यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ कई बार क्या होता है कि वेजाइनल फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, तो उनके अंदर भी ये दवा यूज़ की जाती है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसकी डोज़ की। डोज़ की बात करें तो अगर किसी को माइनर इन्फेक्शन हुआ है, बहुत ही हल्का सा इन्फेक्शन है, तो उसको ये कैप्सूल 7 डेज़ के लिए दिया जाता है और इसका यूज़ OD किया जाता है। अगर किसी को सीवियर इन्फेक्शन हो गया है बॉडी में, उस कंडीशन में इसको सुबह शाम BD या फिर दिन में 3 टाइम सुबह दोपहर शाम TDS इसको यूज़ किया जा सकता है। इस कैप्सूल को दोस्तों खाना खाने के बाद यूज़ किया जाता है, या फिर खाना खाते समय भी इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि गैस्ट्रिक इरिटेशन से बचने के लिए इसको खाना खाने के बाद ही सजेस्ट किया जाता है, बट इसकी जो ओरल सॉल्यूशन होता है उसको खाना खाने से पहले ही लिया जाता है। साथ ही इसकी डोज पीरियड की बात करें तो इसको बेसिकली वैसे तो पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करता है, पर नॉर्मली इसको
7 डेज़ या फिर 1 महीने से लेकर 4 महीने तक भी यूज़ किया जाता है। इसको अपनी मर्ज़ी से, डोज पीरियड को अपनी मर्ज़ी से नहीं डिसाइड किया जाता, ये डॉक्टर के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है। और अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हो तो इसको लंबे लंबे टाइम तक भी यूज़ करना पड़ सकता है। और इसके स्थान पर अगर आपने पहले फ्लूकोनाजोल यूज़ किया हो और उससे रिजल्ट नहीं मिला हो तो इट्राकोनाजोल यूज़ करने पर रिजल्ट्स डेफिनेटली मिलते हैं। आगे बात करेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट्स की। साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इसमें आपको डायरिया, एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द, नोजिया वोमिटिंग यानी कि जी मिचलाना, उल्टी होना, वर्टिगो, चक्कर आ सकते हैं। फैट लॉस, फैट लॉस का एक ही कारण होता है कि लीवर के जो एंजाइम होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं इस कैप्सूल के कारण, तो डाइजेशन गड़बड़ा जाता है, तो उस कारण से फैट लॉस हो सकता है। लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि भूख कम लगना, फैटिग हो सकता है यानी कि थकावट हो सकती है, नींद आ सकती है, और लीवर फंक्शन अफेक्ट हो सकते हैं। तो लीवर फंक्शन, क्योंकि ये लीवर पर काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करती है ये लीवर को, इस कारण से लीवर फंक्शन भी अफेक्ट हो सकते हैं। सो इसके लिए अपने को LFT वगैरह कराते रहना चाहिए ताकि लीवर के फंक्शंस अपन रेगुलरली देखते रहें। सो इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि इस कैप्सूल को लेने के बाद हो सकते हैं। आगे बात करेंगे इसकी प्रिकॉशंस, यानी कि इस कैप्सूल को लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सो फर्स्ट है, प्रेगनेंसी में इस कैप्सूल को बिल्कुल भी नहीं देना है, क्योंकि इससे जो भी नवजात है उसकी हेल्थ पर काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट पड़ सकता है। अगर किसी को हार्ट प्रॉब्लम है तो उनको भी ये कैप्सूल यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये कैप्सूल हार्ट पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। अगर किसी को हार्ट डिजीज़ है, हार्ट मतलब हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है, या किसी को दिल का दौरा आ चुका है, या और भी कोई हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उनको यूज़ नहीं करना है। साथ ही साथ किसी को अगर किडनी और लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो उनको भी डॉक्टर के सुपरविजन में इस कैप्सूल का यूज़ करना है, क्योंकि ये किडनी और लीवर को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। सो ये कुछ प्रिकॉशंस है जो इनको इस कैप्सूल को यूज़ करते समय, इस दवा को यूज़ करते समय ध्यान में रखना चाहिए। सो ये थी इट्राकोनाजोल कैप्सूल से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। वीडियो के अंदर अपन ने बात करी इसके ब्रांड नेम की, इसकी यूजेस की, साथ साथ इसकी डोज की, इसको कब और कैसे लेना है, और इसकी प्रिकॉशंस की। सो कैसी लगी वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर आपको इसी तरह की मेडिसिन से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।